जैसे प्रांजल दहिया के साथ हुआ, शी वॉज वेरी जेन्युइन। अभी क्या है कि पुनीत को ना कोई बिग बॉस के लिए बोल रहा है बार बार। बॉस में आ गया ना, मुझे बहुत दिलाएगा भाई वो भाई खुद नहीं खोल देगा वो भाई। तो ये कंट्रोवर्सी है शॉर्ट टर्म चीज कि भाई आज तो आपने कर दी और तुम्हारा कैरी वेरी के साथ क्या प्लान है? कभी कैरी वेरी को बुलाओगे? कैरी को भुवन? क्योंकि हमारे भी बहुत सारे दोस्त बॉम्बे रहते हैं भाई, फंचो वाले भाई हैं, आशीष भाई हैं, जिनको लोग थगेश भाई हैं, जिनको लोग देखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कैमरे के लिए कह रहे हैं दाल गल जाए। दहेज लोगे? कह रहा दहेज थोड़ी है, वो तो गिफ्ट है। गिफ्ट है भाई, गिफ्ट को मना थोड़ी है। कह रहे दहेज लोगे YES नो। हमारे एक आशीष भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट नहीं करी यूट्यूब पे, वो 40 करोड़ के मालिक हैं, उन्होंने ली मर्सिडीज। गाली वाली पे कभी घर वालों की रिएक्शन? तो हमने अपने घर वाले मतलब मैंने अपनी मॉम को बोल दिया कि मत देखा करो आप। ऐसा कैसे मन में है कि माइथोलॉजी की तरफ तुम जा रहे हो पॉडकास्ट को? मतलब क्या है कि हिंदू जनता जय श्री राम ज्यादा नहीं बोलना नहीं चाहते हो नहीं क्या? भाई भाई अब tradition का ही है। 2023 में जनता हो गई है बहुत स्मार्ट। बहुत ज्यादा। भाई लेकिन भाई वैसे फिर भी टॉप पे हैं, ये बात तो है भाई। जनता के दिलों में तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बंदा होगा जो राउंड टेल को ना जानता हो। सब जानते हैं भाई, और ये इसका मतलब ये नहीं कि भुवन भाई या आशीष जिनका आप नाम ले रहे हो कि वो लोग डाउन है और समथिंग। नहीं उन लोगों ने अपनी जगह बनाई है, इन्होंने अपनी जगह बनाई है, वैसे वाला सीन है। नहीं, सही बात है। अच्छा, हरियाणवी आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया था, वो कैसा था? भाई मजा। भाई सबसे ज्यादा जेन्युइन मुझे हरियाणवी आर्टिस्ट भी लगे। जैसे ये लोग भाई जिनका भी हमने नाम लिया वो तो थे ही, लेकिन हरियाणवी आर्टिस्ट जेन्युइन होते हैं भाई। वो ना भाई उनको पता होता है और वो हर चीज बताते हैं। जैसे प्रांजल दहिया के साथ हुआ, शी वॉज वेरी जेन्युइन, मतलब उसने हर एक्सपीरियंस मैंने बताया देखी, उसकी अपना। क्लिप देखी भाई थी। खुल के बोल रहे हैं खुल के भाई, बोला वो उसने। डंके की चोट पे मतलब देसी मैं बैकग्राउंड एक है ना, देख वो रही थी, डरते नहीं भाई। उसमें एक वो सुना मैंने उसका डायलॉग, मैंने एक क्लिप देखी थी जिसमें कह रही थी कि मेरे से किसी ने बोला कि 2 दिन पहले आना पड़ेगा। मैंने कहा अपने भैया ने भेज दूं। मैं क्या तेरी गोद में आके बैठ जाऊं ना, अपने भैया ने कह दूं तेरा भूत भी तार के जाएंगे। वो भाई ऐसा लगा कि मैंने एक्चुअली क्या प्रांजल की आवाज पहली बार सुनी। अच्छा मुझे नहीं पता था वो एक्चुअल में इतनी कड़क हरियाणवी बोल सकती है, मुझे लिटरली नहीं पता था। इसलिए मुझे उसका पॉडकास्ट देखने में मजा आया। भाई उनके साथ लोग दिल से जुड़े। क्यों? क्योंकि हमने उनसे खुद पूछा, मैम आपके साथ कास्टिंग काउच या कुछ हुआ है? भाई होता सब जगह है, एडमिट नहीं करते। बहुत ज्यादा हरियाणवी में तो बहुत ज्यादा। एडमिट नहीं करते भाई लेकिन बोलता नहीं कोई ना भी। डिप्लोमेटिक उन्होंने इंसान हो बोला। कि होता होगा, मेरे साथ नहीं हुआ या मेरा एक्सपीरियंस। उन्होंने डंके की चोट पे बोला। लोगों को भी पता है होता है, उनको भी पता होता है, हमें भी पता है, पर एडमिट कौन कर रहा है? उसी से लोग जुड़ते हैं कि हाँ यार ये सच बोल रही है। कोई झूठ बोल दे तो कहेंगे तो झूठ है। तो भाई हरियाणवी आर्टिस्ट और जितने भी अपने देसी बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जो सेल्फ मेड लोग हैं ना, जिनको जो ऐसी इंडस्ट्री में किसी उससे नहीं आए या बहुत खेले खिलाए खिलाड़ी नहीं है, दिल से अपने आर्ट से प्यार करते हैं। जैसे सपना चौधरी मैम है भाई, रूबल भाई भी हैं, रूबल वो भी भाई है। मतलब खेती वाले भाई बैकग्राउंड वो से आए हैं भाई, वो भी pure देसी है जेन्युइन भाई, आदमी है भाई। वो भी बहुत अच्छा दोस्त है भाई मेरा। भाई उन्हें वो ना भाई कनेक्ट जो होता है ना उनके साथ, वो उन्हें अलग ना ही ये रहता नहीं है। होता मन में कि यार मेरे को कुछ खोने को है। उन्हें ये है कि भाई अगर मैं डांस करता हूँ या मैं अपने आर्ट से प्यार है कि भाई ये चीज मुझे पसंद है, चाहे तुम नहीं दोगे मैं अपने चैनल पे कर लूंगा, कोई बात नहीं, या नहीं करूंगा कोई बात नहीं, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं हरियाणा। पता है सपना देसी चौधरी जी को background। मैं बेसिकली 6-7 सालों से जानता हूँ। मैं बड़ा उनके मतलब बड़ा क्लोज हूँ। वो मतलब हमारी आपस में नॉर्मली बात होती है। जब तुम्हारा टॉक शो होता ना उसके बाद मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा अच्छा। तो कह रही अरे आशीष तूने ये खोल लिया? मैंने कहा अरे मैडम बस कर लिया, मैंने भी कर लिया। मैंने कहा आ जाना आप भी किसी। कह रही यार मैं अभी देख के आई हूँ वहाँ पे रियल टॉक पे, रियल शिट पे, तो तेरे साथ ना नेक्स्ट मंथ रखूंगी। मैंने कहा ठीक है मैम, जैसी आपकी इच्छा। भाई वो नहीं, भाई, आइकॉन वो है यार। बहुत अच्छे। आप उनका जरूर करना यार, बहुत भाई हम तो बहुत नर्वस थे भाई जब वो बस आई अब थी। उनका खुद अपने आप फोन आया था, यही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मतलब उनके साथ ना अच्छा बॉन्ड है मेरा, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार उनकी हमेशा। भाई जब वो आई ना तो हमारे घर वाले भी खुश हुए कि दीपक के मम्मी पापा भी आए। मेरे मॉम डैड तो मतलब इतना खुश हुए। जहाँ पे हमारा ऑफिस है उसके जस्ट पीछे मेरा घर है। मेरे मॉम डैड आते नहीं है किसी पॉडकास्ट के लिए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, बट जब सपना चौधरी मैम आई ना तो वो मेरे मॉम डैड दोनों आए। और मैंने बोला सपना मैम को कि मैं आपका फैन हूँ, मेरे डैड भी आपके सबसे बड़े फैन है। और भाई जो उनके मुंह से जो वर्ड निकले ना कि अब हमारे तीनों बेटे सफल हो गए हैं, वो हमने पहली बार सुना और सुन के बहुत अच्छा लगा हमें। एक्चुअली क्या है ना, सपना चौधरी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। और थोड़ा कंट्रोवर्सी के बारे में बता दो यार। कौन सी कंट्रोवर्सी भाई? हमारी कंट्रोवर्सी कहाँ है भाई? भाई वो तो हम हमने clear क्लियर कर कर चुके दी। हैं। और कंट्रोवर्सी की बात आई रही है तो मैं कहूंगा जो ऑफ कैमरा आप बता रहे थे वो बता दो एक बार। वो एक बार ऑन कैमरा हो जाए आशीष भाई। अरे नहीं
तुम तो मुझे ही लपेट रहे हो भाई। हम तो कह रहे थे भाई हाँ भाई, देखो। बैकफायर कर सकती है देखो बंदे ठीक है, मैं कुछ कह थोड़ा रहा हूँ यार। हंसी का मतलब ये थोड़ा हंसी है बहुत कुछ कह रही है। यार, हंसी का मतलब ऐसा थोड़ा है कि नेगेटिव है यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत बहुत प्यारे बंदे हैं भाई। बंदे वो बढ़िया भाई लॉर्ड है, ऐसे नहीं बोल सकते। वो कंट्रोवर्सी ना हमारी, में सही बताऊं, वो ना हमारी जो कंट्रोवर्सी बन गई थी ना, वो वर्ड जिस तरीके से कन्वे कर दिए गए थे रील्स में एडिट करके, तो वो कंट्रोवर्सी बन गई। पूरी बात नहीं दिखाते ना लोग, कट लेकिन भाई कट जो तुम्हारे साथ करके। हुआ था ना, वो बहुत लोगों के साथ हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कंट्रोवर्सी लोगों ने बना दी क्योंकि पता नहीं लगा था लोगों को। ये लेकिन नॉर्मल है भाई असली में हुई थी हमारे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ था कि हमारा टीममेट बात कर रहा था और तब उनका जो भी अकाउंट्स थे ना इंस्टाग्राम पे इतने बड़े नहीं थे, इतने फॉलोअर्स उनके थे नहीं, और 4-5 थे। अब हमें पता नहीं कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं भाई। नहीं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, एक्चुअली क्या है, पुनीत सुपरस्टार के साथ ये है थोड़ा सा ना कि मतलब ये तुम्हारे साथ नहीं, मैंने बहुतों के साथ सुना है कि वो जब, क्योंकि वो सिर्फ उससे बात करता है ढंग से कि जिसको पर्सनली जानता है। जिसको पर्सनली नहीं जानता ना, नहीं करता बात भाई। लेकिन हमारे साथ ये था, हमें तो पता ही नहीं था किससे बात हो रही है, कौन पैसे मांग भाई रहा है, हम भी क्या है। अपनी तरफ से अब कंफर्म करना भाई चाह कोई रहे थे। वेरीफाइड अकाउंट तो नहीं है, 10 जगह अकाउंट है। अब हमें क्या पता किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। तो बस हमारी टीममेट उसने कहा भाई पैसे भेजो तो फोन उठाऊंगा। हमने कहा भाई फोन उठा तो पैसे भेजेंगे, क्योंकि हमें भी पता confirm तो करना है कि भाई पैसे पता सही चला जगह जा वैसे रहे हैं इतने नहीं। अवेयर क्रिएटर्स हैं, वैसे तुमने भाई, स्कैम करवा लिया। ऐसा ना हो जाए ना कि हमारा चूते कट जाए, हमारे 10,000 भाई, रुपए 5,000 रुपए चले इतनी जाए। दुनिया में स्कैम चल रहे हैं, हमें भी तो भाई 4 बार भाई, चाहे 20,000 है, 25,000 है या 5,000 है, मेहनत का है ना भाई, स्कैम क्यों करवा ले। तो 2 बार जवाब ज्यादा पूछ लिया, उन्हें लगा ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारी डायरेक्ट बात भी नहीं थी, और लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि इसने पैसे मांग लिए और इनको देने नहीं, तो ये हुआ बन गया भाई। कि पैसे पैसे क्यों मांगना मांगे? गलत वो नहीं है। हमारा ये भाई काम भाई- के लिए पैसे नहीं दे रहे भाई, हम तो भाई, हमें तो आर्टिस्ट की कदर है ना कि भाई हाँ ठीक है, वो काम के लिए पैसे मांग रहे हैं और भाई मांग लो, कोई आप दिक्कत आओ नहीं भाई, है पैसे लो, आपने भी तो दिए ही थे। आपसे ज्यादा कौन जानता है इस चीज को। अब आप कितने ही कह लो, मेरा दोस्त था, यारी दोस्ती में आ गया, लेकिन आपको पता ही है। वैसे ये एक भाई quality अदर है वे भाई राउंड कि चुप नहीं होते, बोलते रहते अदर हैं। वे राउंड भी देखें आप भाई, आर्टिस्ट को मैनेज करते हो, आपको पता है कि भाई आर्टिस्ट की कदर है ना। आप भी तो किसी आर्टिस्ट के पैसे नहीं मारते। सिमिलरली हम भी, हमारे मन में भी आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट है कि भाई कोई बात नहीं, अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो हम भी अपना फायदा चाहते हैं, हमारे चैनल पे व्यूज आएंगे। उसे ये बात पता है, वो उस चीज के पैसे मांग रहा है, तो वो कैसे गलत हुआ। और भाई इस कंट्रोवर्सी में ना उनका भी जायज था, उनको लग रहा है कि ये कोई फाल वो कह रहे भाई मैंने नंबर डाल रखा है, 1000 लोग मैसेज करते हैं मुझे, मैं किस को रिप्लाई करूं। भाई करते होंगे, तो बिल्कुल दोनों करते बातें होंगे। समझ आ गई हमें, कंट्रोवर्सी। अभी क्या है कि पुनीत को ना कोई बिग बॉस के लिए बोल रहा है बार बार। तो उन्होंने मेरे को भेजा भाई ने, कह रहे यार ये देखना जेन्युइन है बंदा। मैंने कहा यार देखो क्या पता लगता है जेन्युइन है, वो डरता है यार, क्योंकि उसके साथ ना बहुत चीजें होती है ऐसी, क्योंकि उसे वो ज्यादा ना जनता को वो ज्यादा किसी को जानता वानता नहीं है। अगर वो उसे नहीं पता कि कौन यूट्यूबर, बहुत मतलब ग्राउंड वाला बंदा है वो, मतलब वो नहीं पता। बॉस में आ गया ना, मुझे बहुत दिल लगा। हाँ भाई, वो भाई खुद ने खोल खुद ने खोल भाई, वो भाई प्रॉपर वो बिग जीत बॉस भी सकता मटेरियल है, है जीत भी सकता भाई, है वो बिग बॉस मटेरियल है भाई। मैं कह रहा हूँ 8 घंटे मेरे ऑफिस था, मुझे पता है क्या भाई अलग ही है भाई। लॉर्ड का दर्जा इसलिए दे रखा है लोगों ने, कोई ऐसी कोई बात नहीं है भाई लोग कुल ऐसे मिला नहीं के लगा देते। कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, ये तो बस बन गई और हमने कहा भैया छोड़ो इसको। कभी दिल नहीं होता कंट्रोवर्सी वगैरह करें थोड़ी बहुत, भाई क्या मिलेगा भाई कंट्रोवर्सी ने से ना भाई तुम्हें- व्यूज के लिए भाई। मतलब हमें ना ये बात भी पॉडकास्ट में सीखने को मिली। एक बड़े बिजनेसमैन आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, वो आज का सोच के मत लो, 10 साल का सोच के लो। ठीक है, हम क्या सोचते हैं यार, आज पैसा नहीं आया यार, 1 महीने का पैसा कैसे निकलेगा, उस डिसीजन में हम कर देते हैं गलती। तो ये कंट्रोवर्सी है, शॉर्ट टर्म चीज कि भाई आज तो आपने कर दी और कंट्रोवर्सी से ऑडियंस भी आ गई, तो ऑडियंस कौन सी आएगी, जिसे कंट्रोवर्सी देखनी है, एक खत्म हुई उसे अगली देखनी है।
वो हमारा गोल नहीं है ना भाई, हमें तो 10 साल का सोचना है ना कि हमें वैल्यू कंटेंट कैसे सर्व करना है। तो कभी ऐसे मन में नहीं आया कि कर दे व्यूज के लिए, आया भी तो हमने ये चीज अप्लाई करी कि यार 10 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या, आज भाई तो हम हो चाहते जाएगा। तो इसको और बढ़ा सकते थे, यही वाली कंट्रोवर्सी को हमने नहीं बढ़ाया ना। हमें कोई पता है भाई कि लोग एक टाइम के लिए देखेंगे फिर नहीं हमने देखेंगे उस भाई। वीडियो में भी क्लोज किया मैटर, क्योंकि हमने देख लिया था कि किसी न्यूज चैनल पे डल रहा है ये सब, न्यूज बॉय वगैरह ने डाल दिया तो था। हमारे उसमें था कि चलो इसे क्लियर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर हमने वो क्लोज किया, हमने ये नहीं बोला कि हाँ मैं जो तू आंधे अब क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू बता, ऐसा कुछ लोड नहीं था वैसे वाला। इसके सिवा और कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई है तुम्हारी? नहीं भाई, इसके भाई अलावा हम नहीं कोई। क्या होगा भाई कंट्रोवर्सी करके? जो छोटे मोटे रोस्ट हुए हैं बट वो इतने हमें मेरे को वैसे भाई किया नहीं, कभी मेजर notice किसी में ने नहीं। किसी मेजर उसमें नहीं हुआ, वैसे तो अदरवाइज हो रखा है थोड़ा बहुत, बट मेजर नहीं हुआ। और तुम्हारा कैरी वेरी के साथ क्या प्लान है? कभी कैरी वेरी को बुलाओगे, कैरी को, भुवन को? भाई कैरी भाई के मैनेजर जो हैं दीपक भाई, उनको हमने मैसेज करा था, बहुत स्टार्टिंग में करा था, तब ज़्यादा हमने पॉडकास्ट करे भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि बताएंगे, अभी तो वो बिजी चल रहे थे तब शायद कुछ उनका शूट वूट चल रहा था। बट अभी भाई आप कनेक्ट करवाओ तो करवा देना डायरेक्ट। यार डायरेक्ट नहीं हूँ, मेरी भी दीपक से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो जब चीजें जब होनी होती है ना तब हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बीवी के साथ? भुवन बीवी भाई के साथ भी- भाई रोहित भाई से मेरी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे, तो वो बता रहे थे भाई कि हम परमानेंटली मुंबई मूव कर गए हैं, तो जब दिल्ली आएंगे तो पक्का करते हैं एक एपिसोड। बट दिल्ली वो किसी काम से ही आएंगे, अब वहाँ चले गए तो बाकी हम ना प्लान ऐसा कर रहे थे कि एक बॉम्बे टूर करें, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे दोस्त बॉम्बे रहते हैं भाई, फंचो वाले भाई हैं, आशीष भाई हैं, जिनको लोग, थगेश भाई हैं, जिनको लोग देखना चाहेंगे। तो ऐसे आर्टिस्ट से हम भी कोलैब करना चाहते हैं, तो हम चाह रहे थे कि एक बार जाएं, एक जगह बुक करें और पॉडकास्ट बहुत सारे करके लेकर आएं। तो ऐसा प्लान है भाई, तो हो सकता है उनके सबके होटल साथ रूम्स करके आएं। बेसिकली क्या है, कोई एक स्यूट ले लिया, उसमें बैठ के बैक टू बैक। हाँ भाई, ये प्लान ही तो ये प्लान है, एक बॉम्बे टूर करेंगे हम बहुत जल्दी। ये हमने अपने प्लेटफॉर्म पे कभी खुलासा नहीं करा, तो यहाँ पे हाँ अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे पर्सनल लाइफ कैसी है? मतलब आपस में दोस्ती यारी तो है, पर्सनल लाइफ कैसी है? कि मतलब कभी लड़ाई वड़ाई होती है? भाई लड़ाई नहीं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जैसे अभी आपने देख लिया थे। डिस्कशन, उसे आर्ग्यूमेंट भी नहीं कहते डिस्कशन हो। भाई। अब आप ये देखो ना, हम कोई बिजनेस कलीग्स नहीं है यार कि भाई काम के लिए जुड़े हुए हैं। अब आप जैसे अपने दोस्तों यारों के साथ रहते हो, नो फिल्टर, नो वांट्स, सही बात नो है, बचपन के डिमांड्स। दोस्त हो यार, बचपन के मतलब मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। हमें साथ में ये नहीं है कि भाई ये कर ले तो धंधा अच्छा चलेगा, ये वो भी मन में नहीं है, क्योंकि तीनों का गोल एक है ना, है तो तीनों साथ है, नहीं है तो तीनों साथ है। और पैसे भी कमा ले तो उड़ाने भी साथ हैं भाई हमको, तो फिर मौज भी लड़ाई साथ वड़ाई लेनी है। मतलब ये हो जाता है कंटेंट का डिस्कशन। जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि भाई एक आर्टिस्ट को बुला लो व्यूज के लिए, मेरा ओपिनियन था कि भाई मत बुलाओ, व्यूज तो आज हैं कल नहीं है, अब एक ब्रांड इमेज लेके अच्छे आर्टिस्ट बुलाओ। इनका था कि क्या हो गया, बुला सकते हैं। तो ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि भाई ये नहीं होता फाइट हो गई, लड़ाई हो गई, तूने ये क्यों करा, सब नहीं होता। बंदी का क्या सीन है? भाई बंदी का जीरो सीन है, तीनों? ऑल थ्री। घर वालों को हरी झंडी दे रखी है, भैया आप संभालो ये वाला। ऐसा नहीं है कैमरे के लिए कह रहे हैं। हाँ भाई, मतलब जब मेरी बंदी थी, मैंने कैमरे पे बोला भी हुआ मेरी बंदी थी, ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप हो गया। क्यों? 4 साल, रीजन? 4 साल हो गए, मतलब ब्रेकअप हुए 4 साल हो गए? 4 साल से बंदी नहीं है? जीरो। यार भाई कितना सब cool है। सही में यार, कैसे जीते कैसे हो, रातें कैसे कटती? भाई आपसे बेहतर कौन जाने। भाई मेरे से बेहतर कैसे नहीं जान लोगे भाई, मैं तो शादीशुदा आप हूँ। तो अब शादीशुदा हुए ना, उससे पहले तो आप भाई 13 साल का रिलेशनशिप था मेरा, लव मैरिज है हाँ, मेरी, ये अपने को नहीं पता था। अच्छा, लव मैरिज है भाई। भाई ये बहुत सही है आपके साथ चीज एग्जीक्यूट हो गई, वरना लोगों के 8-8 साल 12-12 साल नहीं चलते भाई। तो भाई मेरा पूरा प्लान था ना, मेरे को 12 साल। भाई ढूंढ रहे हैं वही वाली परमानेंट वाली अब। अच्छा हाँ, ढूंढने उसी से की नहीं मिलती भाई, वो भाई ऑटोमेटिक। ढूंढ नहीं रहे हैं, अगर होना होगा तो हो जाए। भाई ढूंढना अभी ना नहीं है। सच बता रहा हूँ, मेन फोकस है काम पे, क्योंकि पता है भाई काम चल गया ये तो ना कहने की बात तो होती दुनिया है, आ जाएगी बंदी की भाई। नीड तो सबको होती भाई है। सच देखो, बता रहा हूँ सुनो, आपको, अपना काम अभी तो जो है ही। बंदी जुड़ती है ना, अभी बंदियां जुड़ती है मतलब के लिए, ये तो सच है ना, बिल्कुल सच। और हमें भी पता है कि उसको मतलब है, पर भाई हमें उस तरफ जाना नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अब 27-28 साल के हो गए और यही साल है भाई। अगर अब कर लिया ना
क्योंकि भाई हमारा कोई वो काम तो है नहीं जो सदाबहार चलता रहे, हमारा काम इतना अनस्टेबल है, आज कोई आर्टिस्ट है कल कोई आर्टिस्ट होगा। तो हमारा अभी जो करंट माइंड स्टेट है ये है कि भाई यही 2-4 साल का खेल और है, इसमें कर लो, एक स्टेबिलिटी ले आओ, फिर पैसा है तो तुम्हारे पास सब और आ भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बंदियां जो मिलती है ना जो कहती हैं कि भाई मैं मुझे मतलब नहीं है तुम फेमस हो, तुम्हारी इतने व्यूज आते हैं, यू आर मेकिंग मनी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बोल रही है वो चूतिया बना रही है, सीधी सी बात। भाई हमें पता चल जाता है भाई, उसने हमारा बैकग्राउंड जान लिया है, देख लिया है, और अगर वो जेन्युइनली और कह रही है ना, और उसने बंदे को बिलीव करवा दिया कि हाँ भाई मैं तेरे साथ तेरे लिए हूँ, व्यूज और पैसे के लिए नहीं हूँ, तो तुम्हारा चूतिया बन गया। सच बात भाई, मैंने आंखों से देखा है, इतने क्रिएटर्स को जानता हूँ भाई, आंखों भाई से देखा है। एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अच्छे से ट्रस्ट नहीं होता फॉलोअर्स भाई। नहीं होते, बंदियां इग्नोर करी जाती है, जैसी फॉलोअर्स आ जाते हैं और ये बंदी सब वापस भाई आ जाती है। और भाई आपने इतने बड़े करियर में एक चीज और देखी होगी, लड़कियां बहुत ज्यादा बड़ा रीजन होता है क्रिएटर्स का डिस्ट्रैक्शन का और डाउनफॉल का, बिल्कुल सच है ना। तो भाई उसी भाई से बचते हैं बस। लड़कियां तो मैंने भाई ये मेरा ये मानना है कि मतलब मेरे लिए ये इनका नहीं पता कि भाई मैंने तो बोल रखा है घर वालों को आप ही देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं देखूंगा खुद से तो 100 चीजें होंगी, लड़की फेम देख रही होगी, ये देख रही होगी, उनकी तरफ से मैं सेटिस्फाइड रहूंगा कि घर वालों की तरफ से आएगी तो भाई जेन्युइन चीज होगी, वो सही में प्यार करती मतलब होगी। तीनों का प्लान यही है कि अरेंज मैरिज करनी है। भाई अरेंज ऐसा नहीं, कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, बंदी जेन्युइन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी, अब थोड़ा ना मिलेगी, कैसी बात कर रहे हो? भाई अब वही है ना, मिलने वाले कहीं से भी मिल जाते हैं नहीं भाई। मिलेगी भाई, अब तुम मानो मेरी बात। भाई अब मतलब नहीं मिलेगी। हम ना लव के अगेंस्ट नहीं है, अरेंज के भी अगेंस्ट नहीं है। जो होना होगा ना तुम्हारी वाइब मैच कर जाएगी, तुमको समझ भाई में मेरे आ से जाएगा। किसी ने भाई कहा रियल था, प्यार ना मेरे गरीबी से में, मतलब जब आप स्ट्रगलिंग ये बात तो है भाई, ये बात होता है तो रियल है। प्यार। भाई मेरे से किसी ने ये उसमें भी चीज धोखा कही मिल थी, जाता है तुम्हें, जो मैं गांठ बांध के चलता हूँ कि भाई तुम अपना काम करो, पैसे कमाओ, जिसने आना होगा आ जाएगा, जिसने जाना होगा चले जाएगा। तो अभी वो माइंडसेट है भाई, अपना काम करो डेली, कुछ ढूंढो मत, क्योंकि भाई बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो तुम किसी से चाहते हो यार मैं इसके साथ जुड़ के रहूं, वो तुम्हें भाव नहीं देता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे अनइंटेंशनली जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही होते हैं भाई ये सब रिश्ते, शादी ब्याह, पार्टनर का मिलना भी एक किस्मत की भाई बात हमारी है, लाइन में मिल जाते हैं। अरेंज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं गूजर बैकग्राउंड है मेरा, गूजर हूं मैं, तो भाई घर वाले ऐसे होते हैं लड़कियों के कि भाई ये करियर, लड़का तो एक्टर है, इसके पास तो लड़की आसपास होती है, ये तो पूरे टाइम लड़कियों के पास रहेगा, कैसे करे रिश्ता। तो भाई यही बहुत मुश्किल है, लोग समझते नहीं है। लेकिन भाई ये तो देखना चाहिए ना कि एक प्रोफेशनल रिलेशन अलग होता है, एक तुम उस वे से किसी को देख रहे हो वो अलग है। तो भाई बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है चीजों के जो लोग नहीं समझते। लेकिन भाई ठीक है, जिसकी जैसे दाल गल जाए। दहेज लोगे? दूसरे में दहेज नहीं भाई, नहीं भाई, कह रहा अभी तो बोल रहा हूँ नहीं, लेकिन वो तो घर वाले आपस में बात करते कह रहा दहेज थोड़ी है, वो तो गिफ्ट है। गिफ्ट है भाई, गिफ्ट वो को मना थोड़ी है। सही बात है। कह रहे वो तो दहेज आई लोगे, जाएगा। YES नो। कह रहे गिफ्ट को मना नहीं है भाई, वेडिंग गिफ्ट तो हर जगह चलते हैं। प्यार से देखो जो कुछ दे वो ले लेंगे। एक बड़ी गाड़ी डिमांड कोई नहीं। देखो मुझे पता है ऑडी मर्सिडीज तो तुम्हें मिलनी है, फिक्स है। मतलब बंदा इतना बड़ा क्रिएटर है, मतलब इतना नेम फेम है, तो ऑडी मर्सिडीज तो फिक्स है गुजरों में। नहीं भाई, अपने घर वालों का ये है कि बहू बढ़िया मिल जाए। बहू तो मिलेगी भाई। उससे सही कुछ नहीं है भाई, बहू भाई चंगी पता है आनी क्या, ये चाहिए दहेज का भाई। फंडा भी ना मेरे हिसाब से मैं बता दूं क्या होता है हाँ। कि भाई अगर कोई बंदा अपने विलिंगली दे रहा है ना किसी को, तो वो मेरे हिसाब से गलत नहीं, वो अपनी बेटी के लिए दे रहा है और वो लड़के के लिए भी दे रहा है। मैं भी यही मानता हूँ। तो दहेज के लिए देखो मैं तो ये कहूंगा कि आई एग्री विद दहेज, हाँ अगर जबरदस्ती ना मांगा जाए तो भाई वही सही होता है, क्योंकि जैसे अगर कोई फैमिली देना चाहती है, उनकी भाई विलिंग है वो देने के लिए, तो भाई दे दो, अपनी बेटी के लिए तो कर रहे हैं वो। नहीं, और दूसरी लेकिन चीज़ ये घर भी वाले होती जब लड़के घर वाले जब कुछ ये करते हैं, तेरे घर से ये नहीं आया वो नहीं आया, वो भाई इतनी गलत चीज है, ये सच में ये बहुत गलत है। गलत चीज। भाई जो अगर विलिंगली दे रहे हैं वो दहेज नहीं होता, वो अपनी बेटी को या अपने दामाद को गिफ्ट करना होता है। और एक चीज भी देखो ना, आप एक लड़की आपके घर में आ रही है, वो आती 50% की हकदार बन जाती है। आप ये भी समझो, लोग कहते हैं कि दहेज दहेज दहेज, भाई ये भी तो देखो तुम्हारी लड़की भी तो आती 50% की हकदार हो गई। जब डिवोर्स होगा सीधा 3 करोड़ 4 करोड़ की डिमांड भी तो रखती है उस टाइम पे। चलो डिवोर्स ना भी हो, और जहाँ रिश्ते नहीं हो रहे आप पहले डाइवोर्स करो। अभी शादी हुई नहीं है, आशीष भाई ने सोच लिया डिमांड कितने की है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम उस चीज के अगेंस्ट है, कोई कुछ क्यों नहीं दे रहा। सही बात है। कोई अगर बिना कुछ दिए भी आ रहा है तो दैट इज आल्सो वेरी गुड थिंग, वो भी वेलकम है। मतलब कोई कुछ मांगना दे रहा गलत है। मतलब भाई कोई कुछ भाई दे रहा है तो मांगना इसमें तो गलत ही क्वेश्चन है करना भाई। भी गलत है कि क्यों दे रहा है, हाँ या ये क्यों नहीं दे रहा, सही ये बात। क्वेश्चन करना ही गलत है, पहली बात। तो बस यही है भाई। एक चीज बताओ, गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? भाई मेरे पास तो होंडा सिटी है यार। अच्छा, हाँ बढ़िया लगती है, अपना चल रही है। अब थोड़ा वो सेडान में मेरा टेस्ट हो गया कि भाई नीची नीची, अब एसयूवी चाहता हूँ।
देखो कब भाई। पर अब ना समझ आ गई, मैच्योरिटी आ गई कि भाई खर्चे नहीं पालने चाहिए। जब होगा इतना कि भाई हाँ अफोर्ड कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स आराम से निकल सकते हैं, तब सकते हैं भाई। अभी तुमने भाई इनकम बताई पता है क्या होता है भाई, आज कर सकते हैं ना, 6 महीने बाद उसी की इंस्टॉलमेंट भारी लगे, उसका क्या फायदा। जब तक आप एक चीज, भाई यही चीज ना मैच्योरिटी में कहलाती है कि आज आप कर सकते हो, ले लो, कल को पछताओ उसका फायदा नहीं, तब लो जब आप पछताओ ना। भाई अगर तुम एक 40 लाख की गाड़ी ले रहे हो ना, तो तुम हर महीने 40 लाख बना रहे हो स्टेबल एवरी मंथ, तो तुम ले लो। आपको तो पता ही है यहाँ पे कुछ भी स्टेबल, इतना स्टेबल नहीं है। देखो भाई भले शो ये ऑफ अब करने फिर वही की यार सबका उम्र चली गई, वो चला गया, शौक चला गया कि भाई अच्छा देखा देखी में ले लो। देखा देखी वाला काम होता है और खराब। भाई फिर सबके अपने अपने नजरिए हैं। नजरिए अपना ये नजरिया अब आप पैसा गाड़ी में डालो, वो गाड़ी में ना डाल के आप किसी इन्वेस्टमेंट में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो जो बढ़ के आए, तो वो सबका वो ये personal 10 साल वाली सोच रहे हो कि 10 साल के बाद मैं कहाँ हूँ, भाई। तो अब उसको मैं इन्वेस्ट चला रहा हूँ क्विड, और एक मेरे पास i20 भी है। अब हमारे एक आशीष भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट नहीं करी यूट्यूब पे, वो 40 करोड़ के मालिक है, उन्होंने ली मर्सिडीज। वो जो स्टॉक देते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। बहुत सेक्सी गाड़ी है भाई के पास। और आशीष भाई का क्या था, हम मिले थे, वो जो आशीष भाई है हमारे, हम उनसे मिले थे, कह रहे भाई मैं तो इनोवा रखता हूँ, मैं नहीं रखता लग्जरी कार। 1 महीने बाद आ रही है फोटो मर्सिडीज की, मैंने कहा अरे ये कुछ कैसी चीज करी है भाई। यार वो मजबूरी होती है ना कई बार लोगों की। मर्सिडीज नहीं, लेने भाई, की भाई मजबूरी मजबूरी नहीं है, आपको पसंद है, आपने ली, बहुत अच्छी नहीं चीज भाई है मुझे नहीं पसंद, अच्छा। मजबूरी है वो, लिटरली मजबूरी है। कैसे? यार पता क्या, मैं बहुत जगह ऐसी जगह जाता था, लोगों से मिलता था, तो क्या होता है लोग गाड़ी से भी जज करते हैं यार। किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई क्लाइंट आ रहा है मेरा, तो जज करते हैं कि इस बंदे के, यार कोई क्लाइंट मुझे 10 करोड़ का बिजनेस दे रहा है, हाँ। ठीक है, अब वो देखिएगा ना कि इसके पास पैसा है, पैसा बताया तो नहीं जाता ना। दिखाया जाता है। अब उसे वो, अगर मैं वहीं पे एक छोटी गाड़ी में घूमेगा यार, साले पैसे वैसे है नहीं, ये हमारा क्या प्रोजेक्ट संभालेगा, हमारे कहीं प्रोजेक्ट ही लगवाना दे। तो ये दिखावे की मजबूरी हुई मुझे, भाई सबका अपना समझ भाई आया ये कि है, दुनिया में है, ये होता है, पहले होता भी है अब भाई, भी, होता है। मतलब वो वो ये चीज बिजनेस तो है। मतलब बोलूं तो मेरी पार्ट ऑफ बिजनेस है वो। वो गाड़ी मैं चलाता भी नहीं हूँ ज्यादा, पता क्या, जहाँ पे सिर्फ दिखानी होती है ना सब, तब निकालता हूँ, वरना मैं नहीं चलाता उसको। भाई आप ऑफिस कौन सी गाड़ी में आते हो? यार मैं इनोवा में आता हूँ। और पार्टी हाँ पार्टी 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 मर्सिडीज में मतलब डिपेंड करता है यार, जो मर्जी डिपेंड करता है पार्टी में कितनी लौंडी आ रही है। डिपेंड भाई शादीशुदा है वो। ये भी डिपेंड भाई करता है कि शादीशुदा आदमी स्टार्टर्स कितने चले गए हैं, कि कौन सी निकलेगी अब तेरे घर पे, स्टार्टर्स कितने हो गए हैं। यार ऐसा है कि जब पार्टी का प्लान होता है, मैं ट्राई करता हूँ कि मर्सिडीज ना निकालूं, अच्छा, क्योंकि उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। हाँ, इनसे नहीं पूछी आपने गाड़ी? थार है ना इन पे? नहीं, इन पे कई भाई variety मेरे है। पे सच बताओ तो मेरे पे गाड़ी एक भी नहीं है, हाँ। मतलब मेरे घर वालों की कौन गाड़ी सी है, है। कौन सी घर में लोग कम, गाड़ी ज्यादा है। घर में इसके है 5 लोग, गाड़ियां हैं भाई के पास, एक टाइम पे 6 थी, अरे भाई अब कम हो गई। भाई क्या मेरा रेंट तो, पे देते हो क्या? भाई देखो भाई घर वाले ना वही वाली बात है कि उतार देते हैं, दे भी देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, हमेशा ये रहता है सिस्टम की चाहिए होती है चलाने के लिए, तो घर वाले से मांगनी पड़ती है, और जब मना करने कभी वो बता देते हैं कि भाई सुन तू यहीं पे है, यहीं पे रहे। कौन सी है गाड़ी, कौन सी है, नाम नहीं बता रहे भाई तुम। गाड़ी देखो भाई, थार तो आपको पता ही है। थार है, एक भगवान की कृपा से BMW है, तुम मेरी 5 मर्सिडीज पे, सीरीज। मेरी मर्सिडीज पे नजर लगा के रखे हो यार। BMW है 5 5 सीरीज, सीरीज भाई। और फॉर्च्यूनर है, हाँ एक Fortuner क्विड है। भी चला है, रहा है, एक क्विड भी है। एक क्विड है भाई तुम्हें मेरी मर्सिडीज भारी लग गई। वाह भाई, ये सही है। इसमें भाई ना सिर्फ पापा को क्रेडिट जाता है, वो क्योंकि गाड़ी के और नंबर के शौकीन है, तो उन्होंने अपने शौक मेंटेन करे हुए, अपने बेटे के, मतलब बेटे के तो बेटा ही करेगा, उनका ये पर्सपेक्टिव है। हाँ। लेकिन मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मेरे को यहीं रखते हैं, अरे और जब भी मतलब उनका मन जब होता है, जब मतलब देते हैं ये नहीं है गाड़ी। कि BMW है तो तो जब मंगाई तब आ जाएगी हाँ। ना, अच्छा। चाबी पापा के पास है, जब पापा ने कहा तो जाएगी। अगर बीमर रौंधानी है तो साला काम कर। भाई देसी घर वालों में यही होता है भाई, और जो कि अच्छी चीज है यार, आपको जोड़ के रखते हैं। गाली वाली पे कभी घर वालों की रिएक्शन? भाई बोलते थे भाई गाली वाली तो वैसे पड़ी हुई है, ऐसे जैसे दे देते हैं भाई घर वाले। अरे वीडियोस में वीडियो में गाली गाली अच्छा वाली है। वीडियोस में अच्छा। भाई देखो एक टाइम तो था कि हम खुद नहीं चाहते थे, मतलब घर वालों का क्या होता है ना, कोई गेस्ट आया
तो हमारे बच्चे तो ये करते हैं, देखो टीवी में बड़े टीवी पे चलाते हैं तो हम बहुत ऑकवर्ड होते थे कि भाई यार क्या चल रहा है ये। बट फिर एक टाइम के बाद ना ये भी हुआ, हमने अपने घर वाले मतलब मैंने अपनी मॉम को बोल दिया कि मत देखा करो आप, आपके मतलब की नहीं है, या कोई ऐसी चीज होती है तो मैं खुद दिखा देता हूँ कि ये देखो। बट अब वो समझते हैं यार काम अलग चीज है, जिसके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं वो 18 से 24 साल के बच्चे हैं जो ये सब देखते हैं। हम आपके लिए कंटेंट नहीं बना रहे, आपके लिए माइथोलॉजिकल पॉडकास्ट है वो आप देखो। बट अब वो समझते हैं भाई, एक टाइम था कि भाई मत करो ये चीजें, क्या कर रहे हो तुम, पर अब नहीं। ऐसा कैसे मन में है कि माइथोलॉजी की तरफ तुम जा रहे हो पॉडकास्ट को, मतलब क्या है कि हिंदू जनता जय श्री राम ज्यादा नहीं बोलना नहीं चाहते हो नहीं क्या? भाई, एक चीज होती है भाई कि जब आप भी अब ये चीज कर रहे हो तो इस चीज में ना मजा आता है कि भाई एक चीज जानी, अच्छा आज हमने बिजनेस की ये चीज सीखी, आज हमने इस क्रिएटर से ये चीज सीखी, तो एक ना अपार्ट फ्रॉम व्यूज भी एज एन आर्टिस्ट भी भाई हम देखो कलाकार रहे हैं, हमें हर चीज करने में मजा आता है। हम वो तो है नहीं कि भाई बिजनेस के लिए खोल ली, स्टार्टिंग में तो हम भी एक्टर्स रहे हैं, हमने हॉरर भी बनाया, हमने सोशल भी बनाया, हमने कॉमेडी भी बनाई। तो यहाँ भी भाई यही चीज होती है कि यार एक्सप्लोर तो करें, एक ऐसे इंसान के साथ बैठ के तो देखे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। और भाई अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में ना जैसे घर वाले दिखा देते तो हम निगलेक्ट करते थे थोड़ा कि नहीं देखनी, कुछ और चलाओ। जैसे अब आ गए, अब बड़े हो गए हैं तो अब ये लगता है कि पता होना चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में कि आप क्या हो, कहाँ से आए हो, आप कहाँ से ट्रेंड भी बिलोंग चला करते यार, हो। मैंने देखा है कि ये भी थोड़ा ट्रेंड भी है कि माइथोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा लोग ज्यादा बातें कर रहे हैं, पहले नहीं था भाई इतना। ट्रेंड है, लेकिन हम ट्रेंड की वजह से नहीं कर रहे, हमें इंटरेस्ट, हमें जानने में मजा आता है। ये भी इसका ये भी बहुत ज्यादा भाई स्पिरिचुअली मैं बंदा, ना मतलब हम तीनों में से कोविड सबसे के ज्यादा ये टाइम है। थोड़ा मैं इन चीजों में हूँ, मेडिटेशन में, ध्यान में, बुक्स में, इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है। जनता को कोई सलाह देना चाहोगे कि जो नए क्रिएटर्स है या जो नया पॉडकास्ट शो बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस, मतलब कुछ दोगे? भाई आप तो क्या ही बोल रहे हो, आपसे बेहतर कौन जाने, अपने ऊपर इशारा मत सही करो। में। लेकिन अगर बात जनता की हो रही है कि जो लोग पॉडकास्ट की बोला आपने, पॉडकास्ट या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस? भाई ये हम हर जगह ही बोलते हैं कि भाई अपने ना टैलेंट को पहले परख लो, सेंस कर लो कि तुम किस चीज में अच्छे हो। ये मत बोलो बाद में कंप्लेन मत करना, यार भाई मैंने ये भी ट्राई करा, ये भी ट्राई करा, ये भी ट्राई, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे मत करो। पहले वो सेंस कर लो तुम किस चीज में अच्छे हो और उस चीज की ना रेल लगा दो। मुझे ये बताया, अगर तुम 4-5 साल तक डट के एकदम लॉयल रह के अपनी आर्ट से तुम एक काम करोगे ना तो उसे पक्का फोड़ दो। सही बात है। लोगों को एक्चुअली पता क्या होता है, मैंने कई लोग देखे हैं वो अच्छे किसी और चीज में है लेकिन वो करते कुछ और है। कि जो लोग डिपेंड हो जाते हैं ना एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी बहुत गलत चीज है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड रहो। भाई हर प्लेटफॉर्म को कवर करो ना भाई। हमारे साथ भी ये हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम भी यही सोचते भाई यूट्यूब, फिर हुआ भाई फेसबुक भी है, अच्छा ये भी है, इंस्टाग्राम भी है, फिर ये हुआ कि हम भाई सारे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें तो हम अपनी इनकम को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं और ज्यादा कर सकते हैं। सच बात तो है भाई हर प्लेटफॉर्म को लेके चलो, कब तुम्हें नहीं पता कब बंद हो जाए, ऐसे टिकटॉक बंद हो। और ये भी नहीं होना चाहिए भाई कि एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही कंटेंट को हर प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, मतलब ये तो चलो अच्छी बात है, बट उस पे क्या चलेगा उस हिसाब से। जैसे इंस्टाग्राम है, अगर आपका पॉडकास्ट भी आप शॉर्ट क्लिप कट कर रहे हो तो आप थोड़ा दिमाग लगा लो कि इंस्टाग्राम पे यार ये चीज चल रही है, या इसको मैं ऐसे एडिट कर दूं, ट्रेंड वाला गाना लगा दूं तो ज्यादा फटेगा। तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी कंटेंट को पुश करना, उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंटेंट को क्रिएट करना, वो भी एक आर्ट है, वो भी सीखनी चाहिए लोग। और मैं जनता से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग जिन लोग को ये पता है कि हाँ वो गुड स्पीकर हैं या फिर उनको पता है कि वो बढ़िया तरीके से वो बातें कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, वो लोग भी, जैसे अभी हमने इनकम भी रिवील करी है अपनी, तो वो लोग भी हमारी तरह बन सकते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं भाई, कोई बिग डील नहीं है। और हम इसके लिए पर्सनल कुछ वर्कशॉप्स भी करने वाले हैं, फ्यूचर में हमारे प्लान्स हैं, वो हमसे कनेक्ट हो जाए हमारे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स मतलब भाई बहुत लोगों ने ना हमें बोला कि भाई आप कैसे कर रहे हो, जैसे आपने पूछा आप कैसे कर रहे हो, हमने कहा यार हम तो नॉर्मली, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट हमें ये समझ में आया कि लोगों को ना अवेयर नहीं है कि यार चीजें शुरू कैसे करें। लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, आप तो चलो लोगों को जानते हो तो आपने बुला लिया, बट नहीं भाई, अगर हम अपनी ट्रिप की भी बात कर रहे हैं ना तो लोग सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, लोगों को आप वैल्यू दे रहे हो। अगर हम दुबई गए, दुबई में हमने 4 जगह भी देखी, हमें नहीं पता था उस पॉडकास्ट को लोग देखेंगे, पर लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी फेमस क्रिएटर को ला रहे हो या आप किसी, हम तो इनफैक्ट ये भी प्लान कर रहे थे, एक चाय वाले भैया हैं हमारे, वो बढ़िया बातें करते हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट। शाम में चाय पीते हैं उनके साथ और बढ़िया बातें करते हैं। तो भाई कंटेंट कहाँ नहीं है, आप लोग ना बहाने ढूंढ लेते हैं यार,
हम तो ये सेलिब्रिटी तो हम ला ही अब नहीं सकते, अब आप अब देखो, कैसे करें? आपका नया चैनल था, आप सोचने को 100 बातें सोच सकते थे, कोई आएगा नहीं आएगा, पर आपने शुरू करा तो सब आ रहे हैं ना भाई, कोई मना तो नहीं कर रहा। बस एक लोग शुरू करने से कतराते हैं और टेक्निकलिटीज से थोड़ा बहुत कतरा जाते हैं, उसके लिए हम सोच रहे हैं लोगों की थोड़ी हेल्प कर दें। बिल्कुल सही बात है यार, जैसे पॉडकास्ट यार तुम लोगों से सीख सकते हैं, तो जनता को तो मैं यही कहूंगा कि भैया देखो इनसे बात कर लो, इंस्टाग्राम वगैरह पे आके, और कुछ ये आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो कुछ ये ला रहे हैं आप लोगों के लिए, हेल्प होगी भाई। तो मैं तो फुल सपोर्ट करूंगा भाई, आती मेरे को बताया ना, मैं तो दबा के तुम्हारा प्रमोशन डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करवा दूंगा। डन है भाई, सही डन है। है, डन है। बाकी भाई हमारा एक शुरू से मानना है, अगर चीज अच्छी है तो बिल्कुल उसमें एक टाइम के लिए, वही वाली बात है, कंट्रोवर्सी या ये सब चीजें एक टाइम की होती हैं, पर लॉन्ग टर्म गेम वैल्यू भाई अब एडिशन 2023 में जनता हो गई है बहुत स्मार्ट, तो तुम्हें जनता को वैल्यूएबल कंटेंट देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू देके जाओ, बिल्कुल तो बिल्कुल वो तुम्हें पक्का सुनेगी और आगे तक लॉन्ग टर्म जुड़ के जाएगी तुम्हारे साथ। बिल्कुल ये वाला सीन है, हमने देख लिया। कोई दिक्कत नहीं गाइज, तो यहाँ पे हम अपने इस टॉक शो की समाप्ति करते हैं। और भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप तीनों आए और बुलाने पे आ गए भाई। मजा है ना भाई, आपको? बुलाने पे क्या, हम तो बिना भाई बुलाए हमें भी आ मजा जाते आया हैं। भाई, आपके साथ की बातें, इतना टाइम हो गया मजा था आ मिले गया हुए, और भाई। बातें भी हो गई इस बहाने भाई। बिल्कुल भाई, इस बहाने मिलना भी हो गया। तो गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे प्लीज कमेंट करना मत भूलना। और चलते हैं फिर, बाय बाय। आशीष भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्यार Please भाई, दिखाओ, और ज्यादा से ज्यादा भाई ने हमें ऑफ कैमरा बताया कि बड़े सारे गेस्ट अलाइंड है यार इस चैनल में, तो बढ़िया कंटेंट और इनके पास खुद भी नॉलेज का पिटारा है यार, हाँ सोशल भाई, मीडिया को लेके। ये यही छोटे आपको मोटे इतना ज्ञान आदमी दे नहीं देंगे। है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं तो जो नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको इस चैनल पे मिलेगा ना, उसकी बहुत वैल्यू है एक तो आप पर्सनल बैठे बैठे भी कर सकते हो, कोई हाँ गेस्ट भाई। इसमें आप ही बोल रहे हो, और लोगों को Please जानने भाई, को वो मिल रहा है। लोग मैं जानना सोचता चाहेंगे। हूँ उसके बारे में भी ना, सोचो मत भाई, कर दो, क्योंकि नॉलेज है आपके पास भाई, जेन्युइन। यार मुझे लगता है कि पता नहीं एक दिन नॉलेज खत्म, मतलब यार वही होता लोगों है। आप कमेंट करके बता दो भाई को, कमेंट थोड़ी कर दो कि motivation। आशीष भाई का पर्सनल पॉडकास्ट है जिसमें आशीष भाई बोल रहे हैं। चलो गाइस, बाय बाय। चलो जी, ओके, बाय बाय। ओके जी।